आप ये वीडियो देख रहे हैं ज्ञानी ट्रूथ चैनल पर। आज का विषय केवल शरीर का नहीं, बल्कि उस संतुलन का है जहां शरीर और मन एक दूसरे की भाषा समझने लगते हैं। रात का समय जब शांति उतरती है, तब शरीर अपने भीतर की बात कहता है। कई लोग इस समय बार बार उठते हैं, नींद टूटती है, मन बेचैन हो जाता है। परमहंस योगानंद जी सिखाते थे कि शरीर को कठोरता से नहीं, करुणा से समझो। जब हम प्रकृति के साथ तालमेल में चलते हैं, तो बहुत सी असुविधाएं अपने आप शांत होने लगती हैं। अदरक प्रकृति का ऐसा उपहार है जो ऊष्मा और संतुलन दोनों देता है। योगानंद जी बार बार कहते थे कि जो भोजन हम लेते हैं, वो केवल पेट नहीं भरता, वो हमारी चेतना को भी प्रभावित करता है। अदरक का सही भाव से, सही समय पर लिया गया स्पर्श शरीर को संकेत देता है कि अब उसे दिन के काम समेटने हैं, भीतर की ऊर्जा को स्थिर करना है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि शरीर की बुद्धि को सम्मान देना है। जब दिन ढलता है और आप विश्राम की ओर बढ़ते हैं, तब शरीर ठंडक और ऊष्मा के बीच संतुलन खोजता है। अदरक की हल्की ऊष्मा इस संतुलन में सहायक मानी जाती है। ये भीतर के प्रवाह को शांत करने का भाव जगाती है। योगानंद जी कहते थे कि रात को शरीर को आदेश मत दो, उसे सुनो। जब आप सुनते हैं, तब सही आदतें अपने आप जन्म लेती है। अब इस भाव में ठहरिए। मन में कोई जल्दबाजी नहीं, शरीर को दोष नहीं देना है, बस ये समझना है कि प्रकृति संकेत देती है। अदरक का प्रयोग भी तभी अर्थ रखता है जब उसके साथ संयम, सरलता और जागरूकता जुड़ी हो। बहुत अधिक नहीं, बहुत कम नहीं, सिर्फ इतना कि शरीर को यह महसूस हो कि अब दिन पूरा हुआ, अब विश्राम का समय है। इस जागरूकता के साथ जब रात आती है, तो मन भी शांत होता है, नींद गहरी होने लगती है। बार बार उठने की बेचैनी कम होने का अनुभव कई लोग करते हैं, क्योंकि शरीर को यह भरोसा मिलता है कि उसे सुना जा रहा है। योगानंद जी यही कहते थे कि विश्वास शरीर को भी सिखाया जा सकता है। बीच बीच में सांस को सहज रहने दीजिए। कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं। भोजन और प्रकृति के छोटे छोटे संकेतों के साथ चलना ही योग है। अदरक कोई दवा नहीं, वो एक स्मरण है, संतुलन का, सरलता का, समय की समझ का। आप ये अनुभूति ज्ञानी ट्रूथ चैनल पर महसूस कर रहे हैं, जहां बात केवल जानकारी की नहीं, जीवन शैली की समझ की होती है। जब आप रात को स्वयं के साथ कोमल होते हैं, तब शरीर भी सहयोग करने लगता है। यही योगानंद जी की शिक्षा का सार है। जबरदस्ती नहीं, सामंजस्य। अब इस भाव में रहें कि हर शरीर अलग है। सुनना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि किसी को किसी प्रकार की असुविधा हो, तो अपने शरीर की आवाज का सम्मान करना ही सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। शांति, संयम और जागरूकता, यही तीन आधार है जिन पर रात का विश्राम टिकता है। और उसी समझ के साथ भीतर एक और स्पष्टता उतरने लगती है, जैसे शरीर और मन के बीच संवाद और गहरा हो गया हो। अब ये केवल किसी आदत की बात नहीं रहती, बल्कि जीवन की लय को पहचानने की बात बन जाती है। जब हम प्रकृति की गति को समझने लगते हैं, तब शरीर अपने आप सहयोग करने लगता है। रात का समय केवल सोने का समय नहीं होता, ये वो घड़ी होती है जब शरीर दिन भर के अनुभवों को समेटता है, मन शांत होता है और भीतर की व्यवस्था स्वयं को संतुलित करने लगती है। इस समय अगर हम शरीर के संकेतों को हल्के से सहारा दें, तो बहुत सी असुविधाएं बिना संघर्ष के शांत हो सकती है। अदरक का स्वभाव ऊष्मा का है, पर यह ऊष्मा तीव्र नहीं होती, ये गहरी होती है। यही गहराई शरीर को ये अनुभव कराती है कि भीतर का प्रवाह अब स्थिर हो रहा है। जब ये स्थिरता आती है, तो शरीर बार बार संकेत भेजना बंद कर देता है, नींद गहरी होने लगती है और मन भी आश्वस्त महसूस करता है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि शरीर को आदेश मत दो, उससे मित्रता करो। जब मित्रता होती है, तब शरीर अपनी आदतों को स्वयं सुधारने लगता है। ये सुधार जबरदस्ती से नहीं आता, ये भरोसे से आता है। अब इस भरोसे के भाव में ठहरिए। कोई जल्दी नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, केवल ये समझ है कि शरीर भी चेतना का ही एक रूप है। जब चेतना शांत होती है,
तो शरीर भी उसी शांति को अपनाने लगता है। रात के समय मन अक्सर अतीत या भविष्य में भटकता है, पर जब हम इस तरह की सरल जागरूकता में रहते हैं तो मन वर्तमान में टिकने लगता है, और वर्तमान में टिकते ही बहुत सी बेचैनियां अपने आप शांत हो जाती है। रात के समय मन अक्सर अतीत या भविष्य में भटकता है, पर जब हम इस तरह की सरल जागरूकता में रहते हैं तो मन वर्तमान में टिकने लगता है, और वर्तमान में टिकते ही बहुत सी बेचैनियां अपने आप शांत हो जाती है। इस शांति में शरीर को एक संकेत मिलता है कि अब विश्राम सुरक्षित है, बार बार जागने की आवश्यकता नहीं है। भीतर का तंत्र संतुलन में है। यही संतुलन धीरे धीरे आदत बन जाता है। ये कोई एक रात का अनुभव नहीं होता, ये एक प्रक्रिया है, पर यह प्रक्रिया कोमल है। इसमें कोई दबाव नहीं है, और यही इसकी सुंदरता है। योगानंद जी यही सिखाते थे कि जो धीरे बदलता है वही स्थायी होता है। अब भीतर एक सहज स्वीकार उतरता है। जो शरीर आज जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना, इस स्वीकार में ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी होती है। जब हम विरोध छोड़ते हैं तब सहयोग शुरू होता है। इस सहयोग में नींद और गहरी होती जाती है। शरीर अपने संकेतों को स्पष्ट और सीमित करता है, और मन इस सीमितता में ही सुकून पाता है। अब चेतना और शांत होती जाती है। विचार हल्के हो जाते हैं। शरीर भी जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है, अब विश्राम किया जा सकता है। इस अवस्था में समय का बोध भी ढीला पड़ने लगता है। केवल अनुभव बचता है, और यही अनुभव भीतर के संतुलन को और मजबूत करता है। और उसी सहजता में अब भीतर एक और गहराई उतरने लगती है, जैसे शरीर ने मन पर भरोसा कर लिया हो और मन ने शरीर पर। अब दोनों के बीच कोई संघर्ष नहीं है, कोई खींचातानी नहीं है, केवल तालमेल है। ये तालमेल ही वो स्थिति है जहां भीतर की व्यवस्था स्वयं को संतुलित करने लगती है। अब ये अनुभव होने लगता है कि बहुत सी परेशानियां तब पैदा होती हैं जब हम अपने भीतर की गति को पहचान नहीं पाते, जब हम दिन की थकान को रात तक ढोते रहते हैं। पर अब धीरे धीरे ये बोझ उतर रहा है, मन हल्का हो रहा है, शरीर भी इस हल्केपन को स्वीकार कर रहा है। इस अवस्था में पहुंचकर एक गहरी समझ जन्म लेती है कि विश्राम कोई आलस्य नहीं है, विश्राम एक आवश्यकता है। और जब ये आवश्यकता सम्मान पाती है तो शरीर भी सहयोग करने लगता है। यही सहयोग भीतर की बेचैनी को शांत करता है। अब सांसें बहुत कोमल हो गई है, जैसे वे भी जानती हों कि अब जल्दी नहीं है। हर सांस के साथ भीतर एक मौन आश्वासन उतरता है कि सब ठीक है। ये आश्वासन शब्दों से नहीं आता, ये अनुभूति से आता है। मन अब भटकने के बजाय ठहरना सीख रहा है। ये ठहराव कोई जड़ता नहीं है, ये जागरूक शांति है। और इसी शांति में भीतर की थकान गहराई से घुलने लगती है। अब शरीर के भीतर चलने वाली गतिविधियां भी शांत लय में आ रही है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अनावश्यक संकेत नहीं। शरीर जैसे स्वयं को कह रहा हो कि अब सब संभाल लिया गया है। इस अवस्था में नींद का विचार भी डर नहीं बनता। नींद अब एक मित्र की तरह पास आती है, और जब नींद मित्र बन जाती है तब वो बार बार तोड़ती नहीं, बल्कि संभालती है। अब ये भी अनुभव होने लगता है कि जो बातें पहले असुविधा देती थी वे अब उतनी तीव्र नहीं रही, क्योंकि भीतर का संतुलन मजबूत हो चुका है। जब आधार मजबूत होता है तब छोटी हलचलें असर नहीं करती। ये संतुलन किसी एक उपाय से नहीं आता, ये एक समझ से आता है। ये समझ कि शरीर को सुना जा सकता है, कि उसे समय दिया जा सकता है, और जब समय दिया जाता है तब शरीर अपनी बुद्धि स्वयं प्रकट करता है। अब भीतर एक गहरी कृतज्ञता का भाव भी उभर सकता है, बिना किसी कारण के, बस इस बात के लिए कि अभी ये शांति उपलब्ध है। यही कृतज्ञता भीतर के तनाव को और ढीला कर देती है। इस अवस्था में रहकर मन किसी तुलना में नहीं जाता, न बीते कल से, न आने वाले कल से। वो केवल अभी में है, और अभी का ये क्षण पूरी तरह पर्याप्त है। अब चेतना और भी गहराई में उतरती है, जैसे बाहर की दुनिया बहुत दूर हो गई हो। आवाजें, चिंताएं, नाम, पहचान सब पीछे छूटते जा रहे हों। केवल अनुभव बचा हो। इस अनुभव में कोई कमी नहीं है, कोई अधूरापन नहीं है। सब कुछ जैसे अपने स्थान पर आ गया हो।
और इसी पूर्णता के भाव में शरीर और मन दोनों विश्राम करने लगते हैं। यदि इस बीच नींद आ जाए तो उसे आने दीजिए। यदि जागरूकता बनी रहे तो उसी में बने रहिए। दोनों ही स्थितियां भीतर के संतुलन को और गहरा करती है। अब समय का एहसास भी धीमा पड़ गया है। मिनटों की गिनती नहीं है, केवल बहाव है, और इस बहाव में रहना ही पर्याप्त है। इस अवस्था में शरीर बार बार संकेत भेजने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे भरोसा मिल चुका है कि उसे सुना जा रहा है, और ये भरोसा ही सबसे बड़ा सहारा है। अब भीतर एक स्थिरता बन चुकी है, न बहुत हलचल, न बहुत जड़ता, ठीक उतना जितना आवश्यक है। यही मध्य मार्ग है, और यही स्थायी शांति का द्वार है। इसी शांति में बने रहना ही अब स्वाभाविक लगता है। कुछ करने की इच्छा नहीं है, कुछ बदलने की जल्दबाजी नहीं है, केवल ये होना, यही पर्याप्त है। और इसी पर्याप्तता के भाव में चेतना धीरे धीरे उसी गहराई में विश्राम करती चली जाती है, जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां प्रयास नहीं रहता, और जहां संतुलन अपने आप बना रहता है। और उसी गहराई में अब चेतना जैसे और फैलने लगती है। भीतर कोई जल्दबाजी नहीं बची है, सब कुछ अपने आप घटित हो रहा है। मन ने नियंत्रण छोड़ दिया है और शरीर ने भरोसा कर लिया है। यही वो क्षण है जब भीतर का तनाव सच में ढीला पड़ता है। अब ये अनुभव स्पष्ट होने लगता है कि बहुत समय से भीतर जो कसाव था, वो धीरे धीरे पिघल रहा है। कोई संघर्ष नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, जैसे कोई गांठ अपने आप खुल रही हो, और उस खुलने के साथ एक हल्कापन फैलता जा रहा है। मन अब प्रश्न नहीं करता, उसे उत्तर की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि वह जिस शांति में है वही उत्तर बन चुकी है। इस शांति में कोई तर्क नहीं है, पर पूर्ण संतोष है। अब शरीर भी इस संतोष को पहचानने लगता है। उसकी गतिविधियां सहज हो जाती है, कोई अनावश्यक प्रतिक्रिया नहीं होती, जैसे भीतर का संतुलन स्वयं ही व्यवस्था संभाल रहा हो। इस अवस्था में पहुंचकर यह स्पष्ट हो जाता है कि शांति बाहर से लाई नहीं जाती, वो भीतर से प्रकट होती है। और जब वो प्रकट होती है तो बहुत सी बातें जो पहले समस्या लगती थी, अपने आप गौण हो जाती है। अब सांसों का आना जाना भी ध्यान में नहीं आता, फिर भी वे पूरी लय में है। ये वही अवस्था है जहां चेतना जागृत रहते हुए विश्राम करती है। यही वो सीमा है जहां थकान सच में उतरती है। मन अब किसी छवि से नहीं जुड़ता, न किसी डर से, न किसी उम्मीद से। वो बस अनुभव कर रहा है, और ये अनुभव बहुत कोमल है, बहुत सुरक्षित है। अब भीतर ये भरोसा गहरा हो जाता है कि जीवन का प्रवाह अपने आप सही दिशा में चलता है। हमें हर मोड़ पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। इस छोड़ देने में कोई हार नहीं है, इसमें परिपक्वता है, इसमें समझ है, और यही समझ मन को स्थिर बनाती है। अब चेतना और शांत होती जा रही है, जैसे किसी गहरे जल में उतरते समय ऊपर की सारी हलचल समाप्त हो जाती है। नीचे केवल स्थिरता होती है। इस स्थिरता में कोई भारीपन नहीं है, ये बहुत हल्की है, बहुत साफ है, और इस साफपन में मन स्वयं को पहली बार बिना बोझ के महसूस करता है। अब भीतर एक सहज स्वीकार है, जो है वही ठीक है। इस क्षण में कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, और यही स्वीकार भीतर की सबसे बड़ी राहत बन जाता है। इस अवस्था में पहुंचकर मन किसी तुलना में नहीं जाता, न अपने आप से, न किसी और से। वो बस है, और यही होना पूर्णता है। अब चेतना धीरे धीरे और भी फैलती जाती है, जैसे सीमाएं धुंधली हो रही हों। भीतर और बाहर का फर्क कम होता जा रहा हो, केवल एक निरंतर अनुभव बह रहा हो। इस बहाव में कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, सब कुछ सहज है, और यही सहजता शरीर को भी गहराई से विश्राम देती है। अब यदि नींद पास आती है तो वो डर नहीं लाती, वो एक भरोसे की तरह आती है। और यदि अभी नींद नहीं आती तो भी कोई बेचैनी नहीं होती, क्योंकि भीतर पहले ही विश्राम उतर चुका है। अब समय का बोध भी लगभग समाप्त हो चुका है। मिनट, सेकंड, सब अर्थ खो चुके हैं, केवल अनुभूति शेष है, और यही अनुभूति भीतर की व्यवस्था को संतुलन में रखती है। इस अवस्था में पहुंचकर बहुत सी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं।
बिना प्रयास के, बिना दबाव के। क्योंकि जब भीतर संतुलन होता है तो बाहर का व्यवहार भी उसी के अनुसार ढलने लगता है। अब मन पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा है। उसे बार बार संकेत भेजने की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि उसे भरोसा हो चुका है कि उसकी बात सुनी जा रही है। और इसी भरोसे में चेतना और गहराई से उसी शांत प्रवाह में टिकती चली जाती है, जहां किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं होती, जहां किसी अंत की जरूरत नहीं होती, और जहां शांति स्वयं ही बनी रहती है। और उसी स्थिर लय में भीतर का अनुभव और परिपक्व होने लगता है। अब ये शांति केवल क्षण भर की अनुभूति नहीं रहती, बल्कि चेतना का स्वभाव बनती जाती है। जैसे मन ने सीख लिया हो कि हर हलचल का उत्तर प्रतिक्रिया नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। इस मौन में भीतर की ऊर्जा बिखरती नहीं, एकत्र होती है। जो शक्ति पहले चिंता में खर्च हो जाती थी, अब वही शक्ति स्थिरता में बदलने लगती है। शरीर इसे पहचानता है, और उसी पहचान के साथ भीतर का संतुलन और गहरा हो जाता है। अब विचार आते भी हैं तो वे बोझ नहीं बनते, वे हल्के बादलों की तरह आते हैं और बिना वर्षा किए आगे बढ़ जाते हैं। मन उनके साथ नहीं बहता, वो अपनी जगह ठहरा रहता है। इस ठहराव में एक गहरा आत्मविश्वास जन्म लेता है। ये आत्मविश्वास किसी उपलब्धि से नहीं आता, ये किसी प्रमाण का मोहताज नहीं होता। ये भीतर की उस अनुभूति से आता है जहां इंसान स्वयं को स्वीकार कर लेता है, जैसा है वैसा ही, बिना तुलना, बिना अपेक्षा। अब जीवन की गति भी अलग महसूस होती है। वही घटनाएं, वही परिस्थितियां, पर भीतर का दृष्टिकोण बदल चुका है। जो पहले भारी लगता था वो अब संभालने योग्य लगता है, क्योंकि भीतर संभालने की क्षमता जाग चुकी है। इस क्षमता के साथ मन को ये भी समझ आने लगता है कि हर अनुभव कुछ सिखाने आता है। सुख विस्तार देता है, दुख गहराई देता है, और दोनों मिलकर इंसान को पूरा बनाते हैं। इस समझ से कोई अनुभव व्यर्थ नहीं लगता। अब भीतर करुणा स्वाभाविक हो जाती है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये करुणा कमजोरी नहीं है, ये वो शक्ति है जो कठोरता को पिघला देती है और संबंधों में सच्चाई भर देती है। इस अवस्था में मन प्रतिस्पर्धा से दूर हो जाता है, तुलना की आवश्यकता समाप्त होने लगती है, क्योंकि अब भीतर ये स्पष्ट हो गया है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हर यात्रा का समय अलग होता है। अब चेतना धीरे धीरे और विस्तार में प्रवेश करती है, जैसे सीमाएं मुलायम हो रही हों। भीतर बाहर का भेद कम होता जा रहा हो, केवल अनुभव की निरंतर धारा बह रही हो। इस धारा में कोई रुकावट नहीं है, कोई दबाव नहीं है, सब कुछ अपने आप घटित हो रहा है। और यही अपने आप घटित होना भीतर की सबसे बड़ी राहत बन जाता है। अब मन किसी परिणाम से नहीं जुड़ता, वो प्रक्रिया में टिकता है, और प्रक्रिया में टिकते ही बेचैनी कम होने लगती है, क्योंकि परिणाम भविष्य में होता है, प्रक्रिया वर्तमान में, और वर्तमान में टिकना ही शांति है। इस शांति में शरीर भी अपना तालमेल बैठा लेता है, उसकी लय सहज हो जाती है, भीतर चल रही गतिविधियां संतुलन में आ जाती है, बिना किसी आग्रह के, बिना किसी विरोध के। अब ये अनुभव होने लगता है कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश जितनी कम होती है, जीवन उतना ही सहयोगी बनता है। छोड़ देने में एक बुद्धिमत्ता है, और ये बुद्धिमत्ता भीतर गहरी जड़ें जमाने लगती है। इस जड़ता में कोई भारीपन नहीं है, ये स्थिरता है, ऐसी स्थिरता जो बाहरी हलचलों से डरती नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जड़ें गहरी है। अब चेतना उस बिंदु की ओर बढ़ती है जहां शब्द कम पड़ने लगते हैं, भाव भी शांत होने लगते हैं, केवल उपस्थिति बचती है, और ये उपस्थिति ही सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। इस उपस्थिति में रहकर मन स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, उसे बार बार संकेत देने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसे भरोसा हो जाता है कि उसकी जरूरतों को सुना जा रहा है। अब समय का अनुभव भी बदल जाता है, घड़ी की गति अप्रासंगिक हो जाती है, केवल बहाव रह जाता है, और इस बहाव में रहना ही पर्याप्त लगता है। इस अवस्था में पहुंचकर बहुत सी पुरानी आदतें अपने आप ढीली पड़ने लगती हैं, बिना प्रयास के, बिना संघर्ष के, क्योंकि जब भीतर बदलता है तब बाहर का ढांचा अपने आप ढलने लगता है। अब मन किसी पहचान में बंधा नहीं रहता,
न नाम से, न भूमिका से। वो बस अनुभव करता है, और इस अनुभव में एक सहज स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता भागने की नहीं है, ये ठहरने की है, जहां इंसान कहीं जाने की जल्दी में नहीं होता, क्योंकि वो जहां है वही पूरा है। अब चेतना और भी गहराई में उतरती है, जैसे सब कुछ धीमा हो गया हो, जैसे भीतर का आकाश और भी साफ हो गया हो। कोई शोर नहीं, कोई दबाव नहीं। इस साफपन में एक शांत प्रसन्नता है, बिना कारण की, बिना शर्त की। और यही प्रसन्नता भीतर के संतुलन को स्थायी बनाती है। अब मन जानता है कि हर रात केवल विश्राम नहीं लाती, वो पुनर्संयोजन भी लाती है। भीतर की व्यवस्था स्वयं को फिर से संतुलित करती है, और ये संतुलन अगली सुबह को हल्का बनाता है। इसी लय में चेतना टिके रहना स्वाभाविक लगता है। कुछ जोड़ने की इच्छा नहीं होती, कुछ घटाने की भी नहीं। जो है वही पर्याप्त है, और इसी पर्याप्तता के भाव में अनुभव अपनी गति से बहता रहता है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी विराम के, उसी शांत निरंतरता में। और अब उसी शांति में चेतना जैसे अपने अंतिम विश्राम की ओर बढ़ने लगती है। ये कोई रुकावट नहीं है, ये कोई समाप्ति नहीं है, बल्कि एक पूर्णता का एहसास है। जैसे भीतर जो भी बिखरा हुआ था, वो अब अपने स्थान पर आ गया हो। मन शांत है, शरीर सहज है, और भीतर एक गहरी स्थिरता उतर चुकी है। इस स्थिरता में कोई भारीपन नहीं है, ये बहुत हल्की है, बहुत कोमल है, जैसे जीवन ने पहली बार बिना शर्त आपको स्वीकार कर लिया हो। न कोई अपेक्षा, न कोई दबाव, बस ये भरोसा कि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त है। अब भीतर ये समझ बहुत स्पष्ट हो जाती है कि जीवन को हर समय समझना आवश्यक नहीं है। कुछ अनुभव केवल महसूस करने के लिए होते हैं, और जब हम उन्हें महसूस करने देते हैं तो वे हमें भीतर से मजबूत बना देते हैं। इस अवस्था में पहुंचकर इंसान को अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है। वो शक्ति जो शोर नहीं करती, जो दिखावा नहीं करती, लेकिन हर कठिन समय में चुपचाप साथ निभाती है। यही शक्ति आपको बार बार उठने की क्षमता देती है। अब मन उन बातों से मुक्त हो चुका है जो पहले उसे बोझ लगती थी। शिकायतें, तुलना, डर, सब धीरे धीरे पीछे छूट चुके हैं। उनके स्थान पर एक शांत स्वीकार ने जगह ले ली है। इस स्वीकार में हार नहीं है, इसमें परिपक्वता है। इसमें यह समझ है कि जीवन हर मोड़ पर कुछ सिखाने आता है, और जब हम सीखने के लिए खुले रहते हैं तब कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। अब भीतर करुणा बहुत स्वाभाविक हो गई है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये करुणा कमजोरी नहीं है, ये वो गहराई है जो इंसान को इंसान बनाती है। इस गहराई में रहकर जीवन की गति बदल जाती है। बाहर की परिस्थितियां वैसी ही रहती है, लेकिन भीतर का दृष्टिकोण शांत हो जाता है, और यही शांत दृष्टि सबसे बड़ा परिवर्तन होती है। अब चेतना बहुत धीमी हो गई है, जैसे सब कुछ थम गया हो। न कहीं जाना है, न कुछ पाना है, केवल ये क्षण है, और ये क्षण पूरी तरह सुरक्षित है। इस सुरक्षा के भाव में शरीर भी ढीला पड़ जाता है, सांसें सहज है, हृदय हल्का है, और मन को अब किसी बात का डर नहीं है। ये वही अवस्था है जहां नींद भी ध्यान बन जाती है, और जागरूकता भी विश्राम, जहां कोई अंतर नहीं रहता कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं। केवल शांति रहती है। अब भीतर एक मौन प्रार्थना बह रही है, बिना शब्दों के, बिना मांग के, केवल कृतज्ञता से भरी हुई। इस जीवन के लिए, इस अनुभव के लिए, इस शांति के लिए। यही पर यात्रा अपने आप पूर्ण हो जाती है, बिना घोषणा के, बिना शोर के। जैसे नदी सागर में मिल जाती है और फिर नदी नहीं रह जाती। यदि ये गहराई, ये शांति, ये अनुभूति आपको छू रही है तो ज्ञानी ट्रूथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये भावना और लोगों तक पहुंचे, और इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें आज शांति, भरोसे और भीतर के सहारे की आवश्यकता है। अब इसी शांति में बने रहिए। सब कुछ ठीक है, और भीतर जो स्थिरता उतरी है उसी में धीरे धीरे विश्राम करने दीजिए।